आज मैं तुम्हें अपनी जिंदगी की वो डरावनी कहानी बताने जा रहा हूं जिसे याद करते ही आज भी मेरी रूह कांप जाती है। ये कहानी सच है या नहीं, इसका फैसला मैं आज तक नहीं कर पाया, लेकिन जो मैंने देखा, जो मैंने महसूस किया, वो आज भी मेरे अंदर जिंदा है। ये बात है आज से करीब 18 साल पहले की। तब मेरी उम्र सिर्फ 12 साल थी। मैं उस समय अपने गांव में रहता था। तुम सब जानते हो, पहले गांवों में शौचालय नहीं होते थे। लोग खेतों में ही शौच के लिए जाते थे। उस दिन की बात है। शाम हो चुकी थी, सूरज ढल चुका था, चारों तरफ हल्का अंधेरा फैल चुका था और तभी मुझे बहुत जोर से पोटी लगी। पहले तो मैं डर गया, क्योंकि अकेले अंधेरे में खेतों की तरफ जाना मेरे बस की बात नहीं थी। मैंने अपने कजिन से कहा, चलो यार मेरे साथ चलो। लेकिन वो सब मेरी ही उम्र के थे। डर के मारे कोई भी मेरे साथ आने को तैयार नहीं हुआ। अब हालत ऐसी थी कि रोकना मुश्किल हो गया था। मैंने हिम्मत जुटाई, हाथ में पानी का डब्बा लिया और अकेले खेतों की तरफ निकल पड़ा। रास्ते में घने पेड़ पौधे थे, अंधेरा और गहरा होता जा रहा था। चारों तरफ से अजीब अजीब आवाजें आ रही थी, कभी पत्तों की सरसराहट, कभी किसी जानवर की हलचल। वो रास्ता हर कदम पर और डरावना लगता जा रहा था। फिर कुछ दूर चलने के बाद एक छोटा सा बगीचा आया। वहां घने पेड़ पौधे थे, हवा चल रही थी और बांस के पेड़ चढ़ चढ़ की आवाज कर रहे थे। यहीं मुझसे एक भयानक गलती हो गई। मैंने अपने डर को दबाने के लिए हंसते हुए कहा, अरे बेकार में डर रहा हूं, ये तो बस बांस के पेड़ों की आवाज है। और मजाक मजाक में मैंने उधर थूक दिया। बस यही मेरी सबसे बड़ी भूल थी। मैं वहां से सिर्फ 2-3 कदम ही आगे बढ़ा था कि अचानक मेरे सर पर किसी ने मारा और उसी पल एक औरत की हल्की सी हंसी सुनाई दी। मेरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। मैंने इधर उधर देखा, पीछे देखा, आगे देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। दिल जोर जोर से धड़कने लगा, आंखों में आंसू आ गए, लेकिन पेट का दबाव अब भी वैसा ही था। मैं डर को मारते हुए आगे बढ़ता रहा और तभी उसने दोबारा मेरे सर पर मारा, इस बार ज्यादा जोर से। मैं रोने लगा। डर और पेट दर्द के मारे मैं दौड़ता हुआ थोड़ा आगे निकल गया। वहां एक खुला खेत था, चारों तरफ खुलापन था, आसमान में चांद था, चांदनी में थोड़ा बहुत सब साफ दिखाई दे रहा था। मैं वहीं बैठ गया शौच करने और मन में सोच रहा था, अब सीधे खेतों से ही गांव में घुस जाऊंगा, भूलकर भी उस डरावने रास्ते से वापस नहीं जाऊंगा। लेकिन तभी मेरी नजर दूर खड़े ताड़ के पेड़ों पर पड़ी। 2 पेड़ों के बीच करीब 15 फुट की दूरी थी और वहीं मैंने उसे देखा, एक काली परछाई जो बिल्कुल एक औरत जैसी लग रही थी। वो परछाई एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर छलांग मारती हुई नीचे उतरी, फिर पहले वाले पेड़ पर पीठ के बल ऊपर चढ़ने लगी। उसके पैर उलटे थे, जैसे एक आम इंसान सीधे जमीन पर चलता है, वैसे ही वो एक सीधे खड़े पेड़ पर उल्टी होकर चढ़ रही थी, बिना कुछ पकड़े, बिना किसी सहारे। और तभी उसकी नजर सीधे मुझ पर पड़ी। मैं चीख पड़ा और जान बचाकर भागा। उसी पल पीछे से एक जोरदार ठहाके की हंसी सुनाई दी। मैं उस घने अंधेरे रास्ते से भागता रहा और जैसे ही अंधेरा पार किया, मेरी आंखों के आगे सब काला हो गया। मैं बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। अगली सुबह जब होश आया तो पूरे शरीर में दर्द था। मैंने देखा एक डॉक्टर मुझे इंजेक्शन लगा रहा था और सामने मेरे दादाजी खड़े थे। उनकी आंखों में चिंता थी और ऐसा लग रहा था जैसे वो सब कुछ समझ चुके हों। आज भी मुझे नहीं पता वो क्या था, कौन थे, लेकिन उस दिन के बाद मैंने कभी अकेले अंधेरे में खेतों की तरफ रुख नहीं किया, क्योंकि कुछ डर सिर्फ आंखों से नहीं, आत्मा से देखे जाते हैं। दोस्तों, ये मेरी पहली एक छोटी सी कहानी थी। उम्मीद है आप सबको पसंद आई हो। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी तो प्लीज मुझे सपोर्ट करें, ताकि मैं और भी गांव की डरावनी कहानियां आप सभी के बीच ला सकूं। और भी ऐसी कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।